नमस्कार। आज रविवार 24 अप्रैल 2022 है। मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और हम कल निफ्टी का क्या रुख हो सकता है उसकी बात करेंगे और संभव हुआ तो अगले कुछ दिनों के रुख की भी चर्चा करेंगे। शुक्रवार को विदेशी बाजार बहुत मंदी में बंद हुए। अमेरिकी बाजार लगभग 2.77% नीचे गिरा। 121 पॉइंट S&P 500 नीचे था। 2.77% यानी 2.77% का अर्थ होता है, अगर हम निफ्टी पर उसको देखें, कि लगभग आप समझिए जैसे कि निफ्टी मानो 450 पॉइंट नीचे आया हो। तो ये मंदी अमेरिकी बाजारों के लिए काफ़ी बड़ी होती है। और ये मंदी आई बृहस्पतिवार को भी अमेरिकी बाजार मंदे थे 1% से ऊपर। तो बृहस्पतिवार को नीचे और शुक्रवार को इस तरह से बिल्कुल लुढ़क के गिरे। तो हम जब कल बाजार में प्रवेश करेंगे, जब भारतीय बाजार कल खुलेंगे, तो हमारे पीछे वो अमेरिकी बाजारों की मंदी रहेगी। उसके अलावा जापानीज येन जो है, जो करेंसी है, जापानीज येन डॉलर के विरुद्ध, डॉलर के अगेंस्ट में 20 साल का लो बना रहा है। जापानीज येन बड़ी स्टेबल करेंसी मानी जाती है। ये मानते हैं कि जब है ना कोई घबराहट होती है तो लोग जापानीज येन में घुस जाते हैं, जैसे गोल्ड में घुस जाते हैं। जापानीज येन को गोल्ड की तरह से ही माना जाता है, बहुत स्टेबिलिटी है उसमें। तो इस समय उसमें मंदी आने का क्या कारण है जबकि बाजार में उथल पुथल हो रहे हैं? तो ये एक प्रश्न चिन्ह है। हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, पर विदेशी बाजारों में शायद इसका कुछ असर पड़ेगा। कुल मिलाकर हम जब बाजार खोलेंगे कल, तो हम मंदी के माहौल में खुलेंगे। एक समाचार जो सही है वो ये है कि ICICI बैंक के रिजल्ट आए, वो बहुत अच्छे थे। वो एक्सपेक्टेशंस को जो सोचा गया था उससे अधिक मुनाफा उन्होंने दिया, या बाकी सभी नंबर्स उनके ठीक थे। लेकिन ICICI बैंक के रिजल्ट्स इस बाजार को कितना रोक पाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कल बाजार का गैप डाउन होगा और बड़ा गैप डाउन होगा। अब गैप डाउन के बाद खरीदना बेचना बड़ा मुश्किल काम होता है। खरीदना फिर भी संभव है अगर हल्का गैप हो। बेचते समय ना 200, 150, 200 पॉइंट के गैप के बाद में क्या बेचेंगे, उसके बाद कितनी आपको और घटक ये मिलेगी, ये सब प्रश्न चिन्ह रह जाते हैं। बड़ा मुश्किल है ट्रेड करना। तो मेरी राय तो ये समझ में आता है कि बाजार धीरे धीरे 16,800 की तरफ जा रहा है। वो 16,800 इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले वही लो बना था। वहाँ जाने के बाद बाजार क्या करेगा वो तब देखेंगे। पर कुल मिलाकर माहौल थोड़ा सुस्त है। हम चार्ट्स को भी देख लेते हैं जिससे ये बातें बिल्कुल प्रकट समझ में आ जाएगी। नमस्कार। ये दो चार्ट्स हैं, दोनों निफ्टी के एंड ऑफ डे चार्ट्स हैं। ये आप लोग समझते हैं, ये कई दिनों से मैं दे रहा हूँ। अलग अलग देने का कारण ये है कि दोनों में इंडिकेटर अलग से बनाए गए हैं ताकि इंडिकेटर्स के प्रवाह को सरलता से देखा जा सके। ये नीचे में जहाँ मेरा माउस पॉइंटर घूम रहा है, ये नीचे वाला चार्ट है। इस पर ये है तो निफ्टी का ही EOD चार्ट, डेली चार्ट। इसमें ये एक लो लैग मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज यहाँ आकर घूम गई 17,800 के आसपास, तो वो नीचे ही जा रही है। शुक्रवार को भी वो नीचे का ही रुख बना रही है। यानी जब ये इसका डायरेक्शन नीचे का होता है तो हम ये समझते हैं कि बाजार में तेजी नहीं है, या उल्टी तरह से समझ लीजिए कि हल्की मंदी है, जो भी है। अब हम ऊपर वाले चार्ट में जाते हैं। इस ऊपर ये है ना एक मॉडिफाइड RSI इंडिकेटर है जो मेरा खुद का कोड किया हुआ है। ये RSI इंडिकेटर आप देखिए यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक और तेजी में था, यानी कि इसने इस पूरी तेजी को पकड़ा है। अब ये यहाँ घूम गया। घूमने के बाद ये अभी तक नीचे की तरफ जा रहा है। इसने अपने अपर बैंड को तोड़ के नीचे की तरफ प्रवेश किया और लगता तो ये है कि ये लोअर बैंड की तरफ जा रहा है। जो भी है ये अभी तो नीचे ही है। तो जो हमारे टेक्निकल इंडिकेटर थे वो मंदी का संकेत कर रहे हैं। ये मंदी कई दिनों से वो बता रहे हैं और वो मंदी अभी तक बरकरार है। चार्ट्स में कई बार कोई दूसरा मैसेज आ जाता है, लेकिन चार्ट में हम ये देखते हैं कि ये फिर आप देखिए नीचे वाले चार्ट को देखिए। ये है ना, ये जो कल शुक्रवार का चार्ट बना था, ये नैरो रेंज डे था। बहुत ही संकीर्ण दायरे में बाजार घूमता रहा और ब्लैक कैंडल के साथ बंद हुआ, नीचे की तरफ एकदम बंद हुआ। तो इसका 17,140 का लो है। आप ये मान के चलें कि हम अगर 17,140 के नीचे आते हैं, जो कि निश्चित रूप से आएंगे ही, अगर ऐसा हुआ तो ये नैरो रेंज डे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा और एक नीचे का रुख बताएगा। कहाँ तक जा सकता है? ये 16,800 का लो है। ऐसा समझ में तो ये आ रहा है कि यहाँ तक और ये जा सकता है। ये इसका प्रथम सपोर्ट यही है। 17,000 के आसपास निफ्टी के खुलने का अंदेशा है। ये 17,000 है। कुल मिलाकर बाजार में हल्की मंदी है
मंदी में और बड़े गैप डाउन पर ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, पर अगर ट्रेड हो तो मंदी की तरफ का ही ट्रेड होना चाहिए। कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। जय हिंद।